प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, आदाब। चौथे सप्ताह के 20वें व्याख्यान में मैं डॉक्टर गुलाम फरीद साबरी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सप्ताह हम शब्द संरचना सीख रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने उपसर्ग को विस्तार से पढ़ा और उपसर्ग के प्रकारों को समझा और देखा कि किस प्रकार संस्कृत, हिंदी और उर्दू के उपसर्गों द्वारा शब्द निर्माण होता है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस 20वें व्याख्यान में हम प्रत्यय पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार प्रत्ययों के द्वारा शब्दों का निर्माण होता है। इस विषय के अध्ययन के बाद आप प्रत्यय से परिचित हो सकेंगे, प्रत्यय के भेदों को जान सकेंगे, संस्कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों से परिचित हो सकेंगे, उर्दू प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों को जान सकेंगे और हिंदी प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों से भी परिचित हो सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रत्यय प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ है साथ में लेकिन अंत में, और अय का अर्थ है चलने वाला। इसलिए प्रत्यय का अर्थ है साथ में लेकिन अंत में चलने वाला। वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है और न ही ये स्वतंत्र शब्द होते हैं। प्रत्यय के प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए प्रत्यय भाषा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रत्ययों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला हिंदी के प्रत्यय, दूसरा संस्कृत के प्रत्यय और तीसरा उर्दू के प्रत्यय। तो पहले बात करते हैं हिंदी के प्रत्ययों पर। हिंदी के जो प्रत्यय हैं उनके 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहले बात करते हैं कृत प्रत्यय की। कृत प्रत्यय वह प्रत्यय है जो क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्यय वह प्रत्यय है जो क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। यह प्रत्यय क्रिया और धातु को एक नया अर्थ देते हैं। उदाहरण के लिए लेखक और गायक। दिए गए शब्द के मूल रूप के अंत में एक प्रत्यय लगाया गया है जिससे क्रियापद लेख और गाय के मूल रूप में परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार लुटेरा और बसेरा, इन शब्दों के मूल रूप के अंत में एरा प्रत्यय लगाया गया है जिससे
क्रियापद लूट और बस के मूल रूप में परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार तैराक और लड़ाक शब्द हैं जिनके मूल रूप में अंत में आक प्रत्यय लगाया गया है, जिससे क्रियापद तैर और लड़ के मूल रूप में परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार लटकाई और चढ़ाई शब्द हैं जिनके मूल रूप में आई प्रत्यय लगाया गया है, जिससे क्रियापद उसके लटक और चढ़ के मूल रूप में परिवर्तन हो गया है। तो कृत प्रत्यय वो प्रत्यय हैं जो क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्यय के भेदों की यदि हम बात करें तो ये 5 प्रकार के होते हैं: कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। पहले बात करते हैं कृतवाचक। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जिन प्रत्ययों से कर्ता का बोध होता है वो प्रत्यय कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं हम, जैसे हार प्रत्यय है तो उससे बनने वाले शब्द होंगे पालनहार, राखनहार। इसी प्रकार है आपका वाला, जिससे बनने वाले शब्द हैं रखवाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला। का आपका प्रत्यय है जिससे बनने वाले शब्द हैं रक्षक, शोषक। अक प्रत्यय है जिससे बनने वाले शब्द हैं लेखक, गायक, नायक। ता प्रत्यय है जिससे दाता, माता, नाता। इन सभी प्रत्यय से कर्ता का बोध होता है, अतः ये सब जो है कृतवाचक प्रत्यय है। दूसरा है आपका क्रमवाचक कृत प्रत्यय। कर्म का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय क्रमवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए औना, जिससे बनने वाले शब्द हैं खिलौना, बिछौना। नी प्रत्यय है जिससे बनने वाले शब्द हैं ओढ़नी, मथनी, छलनी। ना प्रत्यय है जिससे बनने वाले शब्द हैं पढ़ना, लिखना, गाना। इन सभी प्रत्ययों से कर्म या काम का बोध हो रहा है। तीसरा जो भेद है वो है आपका करणवाचक कृत प्रत्यय। साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अन्न, जो प्रत्यय है आपका वो है अन्न। पालन, इससे बनने वाला शब्द है पालन, सोहन। नी प्रत्यय है जिससे बनने वाला शब्द है आपका चटनी। ऊ प्रत्यय है जिससे बनने वाले शब्द हैं झाड़ू, चालू। और आपका ई प्रत्यय है जैसे खांसी, फांसी। तो ये सब क्या है? करणवाचक कृत प्रत्यय है। चौथा है आपका भाववाचक कृत प्रत्यय। क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय है आपका आप, जिससे बनने वाले शब्द हैं मिलाप, विलाप। आवट प्रत्यय है जिससे बनने वाले शब्द हैं सजावट, मिलावट, लिखावट। आव प्रत्यय है जिससे बनने वाले शब्द हैं खिंचाव, तनाव। और आई प्रत्यय है जिससे बनने वाले शब्द हैं आपके लिखाई, खिंचाई, चढ़ाई। तो ये सब आपके भाववाचक कृत प्रत्यय है। पांचवा जो भेद है वो है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे आप, या प्रत्यय है आपका या,
जिससे बनने वाले शब्द हैं आया, बोया, खाया। कर प्रत्यय है, इससे बनने वाले शब्द होंगे गाकर, सुनकर। ऐसे ही आपका आ प्रत्यय है, जिससे बनने वाले शब्द हैं सूखा, भूला। और आपका ता प्रत्यय है, जिससे बनने वाले शब्द हैं पीता, लिखता इत्यादि। प्रत्यय का हिंदी में जो दूसरा भेद है वो है तद्धित प्रत्यय। वह शब्द जो क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में अंत में जोड़े जाते हैं तथा एक नए शब्द की रचना करते हैं, उन शब्दांश को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि आत्मजा, छात्रा, इसमें आत्मजा और सर्वनाम छात्रा में आ प्रत्यय लगाया गया है। मिठास, खटास, इन विशेषणों में आस प्रत्यय लगाया गया है। अपनापन, पागलपन, इन शब्दों में पन प्रत्यय लगाया गया है। बुराई, खुदाई, इन शब्दों में आई प्रत्यय लगाया गया है। तो अब हम एक एक करके तद्धित प्रत्यय के भेदों पर बात करेंगे। तो तद्धित प्रत्यय जो है, इसके भेदों में कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय और स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय आते हैं। तो पहला भेद देखते हैं, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आर प्रत्यय है, उससे बनने वाले शब्द हैं लुहार, कुम्हार। ई प्रत्यय है, जिससे बनने वाले शब्द हैं माली, तेली। वाला प्रत्यय है, जिससे बनने वाले शब्द हैं गाड़ी वाला, टोपी वाला। दूसरा भेद है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आहट आपका प्रत्यय है, जिससे बनने वाला शब्द है कड़वाहट। ता आपका प्रत्यय है, जिससे बनने वाले शब्द हैं सुंदरता, मानवता, दुर्बलता। इसी प्रकार आपका आपा प्रत्यय है, जिससे बनने वाले शब्द हैं मोटापा, बुढ़ापा। ई आपका प्रत्यय है, जिससे बनने वाले शब्द हैं गर्मी, सर्दी, गरीबी इत्यादि। तीसरा भेद है आपका संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इक प्रत्यय है, इससे बनने वाले शब्द हैं शारीरिक, सामाजिक, मानसिक। आलू प्रत्यय है, जिससे बनने वाले शब्द हैं कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु। ऐसे ही आपका ईला प्रत्यय है, जिससे बनने वाले शब्द हैं रंगीला, चमकीला, भड़कीला। और ऐसे ही आपका तर प्रत्यय है, जिससे बनने वाले शब्द हैं कठिनतर, समांतर, उच्चतर इत्यादि। चौथा भेद है आपका गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वान प्रत्यय है, इससे बनेंगे गुणवान, धनवान, बलवान। इसी प्रकार ईय प्रत्यय है, जिससे बनेंगे भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय। आ प्रत्यय है, जिससे बनने वाले शब्द हैं सूखा, रूखा, भूखा। ई प्रत्यय है, जिससे बनने वाले शब्द हैं क्रोधी, रोगी, भोगी आदि। पांचवा भेद है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वाला, जिससे बनने वाले शब्द हैं शहर वाला, गांव वाला,
कस्बे वाला। इया, इया प्रत्यय है जिससे बनने वाले शब्द हैं उदयपुरिया, जयपुरिया, मुंबईया। इसी प्रकार ई प्रत्यय है जिससे बनने वाले जो शब्द हैं वो हैं रूसी, चीनी, राजस्थानी आदि। छठा भेद है आपका ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघुता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इया, इया प्रत्यय है जिससे बनने वाला शब्द है लुटिया। ई प्रत्यय है जिससे बनने वाले शब्द हैं प्याली, नाली, बाली। और आपका ओला प्रत्यय है जिससे बनने वाले शब्द हैं खटोला, मंझोला। सातवां जो इसका भेद है वह है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आइन प्रत्यय है, तो आइन प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द हैं वो है पंडिताइन, ठकुराइन। इसी प्रकार इन प्रत्यय है जिससे बनेगा मालिन, कुम्हारिन, जोगिन। नी प्रत्यय है तो नी से बनेगा मोरनी, शेरनी, नंदिनी। और आनी प्रत्यय है जिससे बनेगा सेठानी, देवरानी, जेठानी। तो ये हिंदी के जितने भी प्रत्यय के भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, उन सभी के भेदों को उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा। अब बात करते हैं संस्कृत प्रत्यय की। हिंदी भाषा में संस्कृत के प्रत्यय भी प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो प्रत्यय संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है उन्हें संस्कृत प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत प्रत्ययों के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आपका इत प्रत्यय है। इत प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं ग्रवित, लज्जित। इक प्रत्यय है मानसिक, धार्मिक, पारिश्रमिक, इससे शब्द बनेंगे। इय प्रत्यय है जिससे भारतीय, राष्ट्रीय, स्थानीय इत्यादि शब्द बनते हैं। ए और या को मिलाकर ए एक प्रत्यय है जिससे पाथे, राधे, कौनते इत्यादि शब्द बनते हैं। इसी तरह आपका तम प्रत्यय है। तम से बनने वाले शब्द है अधिकतम, महानतम, श्रेष्ठतम। वान प्रत्यय है जिससे बनने वाले शब्द हैं बलवान, गुणवान, दयावान। इसी प्रकार आपका मान प्रत्यय है जिससे बनने वाले शब्द हैं शक्तिमान, बुद्धिमान। और ऐसे ही त्व प्रत्यय है जिससे बनने वाले शब्द हैं लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व। ऐसा ही आपका एक प्रत्यय है शाली जिससे बनने वाले शब्द हैं वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली। और ऐसे ही तर प्रत्यय है जिससे बनने वाले शब्द हैं श्रेष्ठतर, उच्चतर, लघुतर। तो आपने देखा कि संस्कृत के बहुत से प्रत्ययों को हिंदी में प्रयुक्त किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उर्दू प्रत्ययों को। हिंदी के साथ लंबे समय तक उर्दू भाषा प्रचलन में रही है और यही कारण है कि हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के प्रत्ययों का भी प्रयोग होने लगा। जो प्रत्यय उर्दू से हिंदी में आए हैं वही उर्दू प्रत्यय कहलाते हैं। इनके कुछ उदाहरण देखते हैं जिनका हम रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करते हैं। गी आपका प्रत्यय है जिससे बनने वाले शब्द हैं ताजगी, बानगी, सादगी। गर प्रत्यय है जिससे बनने वाले शब्द हैं कारीगर, बाजीगर, सौदागर। ची आपका प्रत्यय है
उर्दू का ची प्रत्यय। नकलची, तोपची, अफीमची, इससे बनने वाले शब्द होंगे। ऐसे ही आपका दार प्रत्यय है, हवलदार, जमींदार, किराएदार, इससे बनने वाले शब्द हैं। खोर आपका प्रत्यय है, आदमखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर, इससे बनने वाले शब्द हैं। गार आपका प्रत्यय है, जिससे बनेंगे आपके शब्द खिदमतगार, मददगार, गुनहगार। नामा आपका उर्दू का प्रत्यय है, जिससे बनने वाले शब्द हैं बाबरनामा, जहांगीरनामा, सुलहनामा। बाज आपका प्रत्यय है, धोखेबाज, नशेबाज, चालबाज, इससे बनने वाले शब्द हैं। ऐसे ही आपका उर्दू का प्रत्यय है मंद, जिससे बनने वाले शब्द हैं आपके ज़रूरतमंद, एहसानमंद, अक्लमंद। आबाद आपका उर्दू का प्रत्यय है, जिससे बनने वाले शब्द हैं सिकंदराबाद, औरंगाबाद। इंदा आपका उर्दू का एक प्रत्यय है, जिससे बाशिंदा, शर्मिंदा, परिंदा इत्यादि शब्द बनेंगे। इश उर्दू का एक प्रत्यय, जिससे साजिश, ख्वाहिश, फरमाइश इत्यादि शब्द बनेंगे। ऐसे ही आपका उर्दू का एक प्रत्यय है गाह, जिससे बनने वाले शब्द हैं ख्वाबगाह, ईदगाह, दरगाह। गीर आपका एक प्रत्यय है, जिससे बनने वाले शब्द हैं आलमगीर, जहांगीर, राहगीर। आना प्रत्यय है, जिससे बनने वाले शब्द होंगे आपके नजराना, दोस्ताना, सालाना। एक प्रत्यय है आपका ईयत, जिससे बनने वाले शब्द हैं इंसानियत, खैरियत, आदमियत। ऐसे ही आपका ईन प्रत्यय है, जिससे बनने वाले शब्द हैं शौकीन, रंगीन, नमकीन। कार आपका प्रत्यय है, जिससे बनने वाले शब्द हैं सलाहकार, लेखाकार, जानकार। और ऐसे ही आपका दान उर्दू का प्रत्यय है, जिससे बनने वाला शब्द है खानदान। तो मुझे आशा है कि आज के इस व्याख्यान के माध्यम से आपको प्रत्ययों तथा इनके प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई होगी। साथ ही संस्कृत, हिंदी और उर्दू के प्रत्ययों से शब्द निर्माण के नियमों से आप परिचित हुए होंगे। अब आज की प्रश्नावली से पहले व्याख्यान संख्या 19 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1 दा, प्रश्न 2 सा, प्रश्न 3 बा, प्रश्न 4 बा, प्रश्न 5 सा। व्याख्यान के अंतिम चरण के रूप में आपके समक्ष स्वमूल्यांकन हेतु आज के व्याख्यान पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके माध्यम से सही विकल्पों का चयन करके आप अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। हिंदी प्रत्यय के पहला प्रश्न है आपका, हिंदी प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? अ 2, ब 3, स 4, द 5। दूसरा प्रश्न है, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कहलाते हैं? अ कृतवाचक, ब करणवाचक, स भाववाचक, द कर्मवाचक। तीसरा प्रश्न है, कड़वाहट शब्द में तद्धित प्रत्यय का कौन सा भेद है? अ भाववाचक, ब गुणवाचक, स स्थानवाचक, द संबंधवाचक। चौथा प्रश्न है, मानसिक शब्द में प्रत्यय है? अ सिक, ब इक, स तिक और द धिक। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, दार प्रत्यय किस भाषा का है? अ हिंदी, ब संस्कृत, स बंगाली, द उर्दू। धन्यवाद।